अरे मैंने टीवी रिपोर्ट देखने के बाद ही जाना कि तुम यहाँ हो। यह हमारे बॉस का काम है। मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। वे शब्द वास्तव में बहुत अच्छे हैं। यह सिर्फ एक शौक है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुमने खुद को नहीं भुलाया है। यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है? जूता मैनेजर मत बनो और रचना पर ध्यान दो। मुझे गलत मत समझो। हमारी कंपनी ऐसा कुछ करना चाहती है। तुम इसे क्या कहते हो? स्टूडियो। हाँ, यह एक स्टूडियो है। यह एक अमूर्त संपत्ति है जो कंपनी की छवि को सुधार सकती है। यहाँ पार्किंग की अनुमति नहीं है। तुम कानून तोड़ रहे हो। तुम्हें मुझे मना क्यों करना पड़ा? ट्रैफिक वार्डन मत बनो। वेतन ज्यादा नहीं है। मैं हुआ वेलिन, शहरी प्रबंधन का सहायक अधिकारी हूँ। कॉपी करो कृपया। सड़क पर एक सफेद BMW गैरकानूनी तरीके से पार्क किया गया है। लाइसेंस प्लेट नंबर JB791412 है। ड्राइवर वहां है। कृपया मौके पर किसी को भेजें। मैं वहां किसी को भेजूंगा। वो वेलिन, तुम बेरहम हो। मैं 40 किलोमीटर दौड़ा। मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मैं तुम्हारे पास अच्छे इरादे से आया था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, तुम बहादुर हो। तुमने मुझे ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए रोका, है ना? मैं तुम्हें बता, पैसे ले लो और यहाँ जाओ। मुझे यह नहीं चाहिए। इतना गुस्सा मत हो। बस इसे सामान्य तरीके से संभालो। मैं सिर्फ नाराज हूँ। इसमें शामिल मत हो। मैं शेन यू नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे लिए इसे लेने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। तुम मुझे ठंडा चेहरा दिखाते हो। हुआंग वेलिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। बस देखते रहो। मेरे पॉइंट्स काटने के लिए किसी को ढूंढना ठीक है। इसे अस्वस्थ प्रवृत्ति कहते हैं। मैं बस नाराज हूँ। कोई मेरे पॉइंट्स काटता है। ₹200 बिना पॉइंट्स कटौती के। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मेरी कार वहां फिर से खड़ी है। रिपोर्ट करते रहो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हैन,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उबाऊ हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हुआ वेलिन, यह मत सोचो कि तुम कुछ हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें बेताबी से ढूंढ रहा हूँ, कि मैं शेन यू के बिना उत्तेजित हूँ। मैंने बस देखा एक बदहाल पुराना दोस्त, बस सहानुभूति से। एक गरीब बदनसीब जो हर जगह असफल होता है। तुम्हें क्या हक है मुझे बुरा चेहरा दिखाने का? तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। बाहर जाकर यह मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। मैं उसके लिए यहाँ नहीं हूँ। यह युनजिन का सबसे दूर का काउंटी है और लिंजियांग नदी के किनारे का सबसे अच्छा पानी। हम मछली पकड़ सकते हैं और हम पीली शराब के साथ स्टू बना सकते हैं। मुझे अब तक एहसास नहीं हुआ कि मेरा किशोरावस्था कितनी बेतुकी थी। जो लोग कभी मुझे मोहित करते थे, अब कचरे के टुकड़े की तरह दिखते हैं। मैं अब बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अतीत की पूरी समझ हो गई है और उन्हें बांधकर कचरे में फेंक दिया है। ऐसा मत सोचो, बस इतना ही। ऐसा मत सोचो। अब की हर चीज अतीत की निरंतरता है। ये निरंतर है। मैं अब बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अतीत की पूरी समझ हो गई है और उन्हें बांधकर कचरे में फेंक दिया है। ऐसा मत सोचो, यह सिर्फ समय की बात है। ऐसा मत सोचो। अब की हर चीज ये अतीत की निरंतरता है और अलग थलग। यह आखिरी बार है। ये किस बार की बात नहीं है। तुम अपनी ताकत से लोगों को धमका नहीं सकते। मैंने अभी तक इसे जाने नहीं दिया है। एक बार जब मैं शांत हो जाऊंगा, तो अतीत वाकई खत्म हो जाएगा। सच में। बस तुम्हें अवैध पार्किंग के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं। क्या ये जरूरी है? क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? नहीं, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम और हुआ वेलिन करीब हो। तुम दुश्मन कैसे बन गए? बकवास बंद करो। अगर नहीं, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तुम्हारे लिए फायदे होंगे। यह इतना आसान है। इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। ये बहुत क्रूर है। मैं ये करूंगा। मैं ये करूंगा। लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा? क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? यह नतीजे पर निर्भर करेगा। ठीक है। अरे, माफ करना, तुम यहाँ स्टॉल नहीं लगा सकते। मैं समझ गया। मैं समझ गया। ठीक है। बस एक मदद। क्या कर रहे हो? बस मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को ये देखने मत दो। बस ना करो। यह मत करो। बस एक मदद। यह मत करो। अरे, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? नगर निगम वाले लोगों को पीट रहे हैं। मुझे मत मारो। नगर निगम वाले लोगों को पीट रहे हैं। 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 तुम क्या कर रहे हो? शहरी प्रबंधन लोगों को पीट रहा है। शहरी प्रबंधन लोगों को पीट रहा है। आम लोगों को धौन जमाना।
8 वर्दी। तुम्हें टीम से निकाल दिया गया है ना? तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे नाराज किया तो क्या होगा? जब मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिला, मुझे अचानक एक गर्म और सूखी भावना महसूस हुई, जिसने मुझे असहज कर दिया। मुझे लगा जैसे कोई आवाज मुझे बता रही है कि मैं पहले वाली गुजिया वेई नहीं हूँ। हाँ, यह सही है। हुआ वेलन, मैं पहले जितना बड़ा नहीं रहूंगा, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। और अपने लिए उम्मीद पैदा करो। हमेशा तुम्हारे ठंडे रवैये पर गर्म चेहरा चिपकाए रखना। मुझे लगता है कि मैं अचानक सहानुभूति से तुम्हारे पास आ गया, जो शर्मनाक है। तो मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें चोट पहुंचाने में मुझे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ भी नहीं है। हुआ वेजी, असल में तुम सिर्फ दूसरों के प्यार से लोगों को धौंस जमाते हो। तुम किसी काम के नहीं हो। मैं तुमसे इतनी दूर जा चुका हूं। क्या यह काफी नहीं है? एक बार पूरी तरह से तुम्हें जीत लो, मैं पूरी तरह से गेम ओवर हो जाऊंगा। तुम क्यों? तुम अभी भी इतने अकेले क्यों हो? क्या? कुछ नहीं। जिया वेई, कल हम युहुआंग पर्वत जाएंगे। मेरा दोस्त वहाँ एक रेस्तरां चलाता है। यह पहाड़ की चोटी पर है। यह बहुत दिलचस्प है। जिया बाई, मैं कल वापस जा रहा हूँ। मत जाओ। तुम्हारे पास अभी कई दिन की छुट्टी है। तुम्हारे पास मेरा साथ देने का दिल नहीं है। नहीं। हुआ वेलिन सिर्फ एक छोटा एपिसोड था। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो उसे बाहर निकाल दो। तुम फिर से बेचैन हो रहे हो। तुम फिर से बेचैन नहीं, चाहे तुम शरारती हो, तुम्हें उसका ध्यान वापस अपनी ओर खींचना चाहिए। नहीं। तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम पूरे उत्साह से भरे हो, लेकिन उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने तुम्हें देखा लेकिन फिर भी तुम्हें अलग कर दिया। तुम जीतते हो खेल खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद जगाने के लिए। लाओ जू, तुम ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं हो। बिल्कुल, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। मैंने सिर्फ गलत समय पर घर बनाया, ऐसा घर जो तुम्हें पसंद नहीं। यूनजिंग, वापस जाओ, एक बेहतर रेस्तरां ढूंढो। जाने से पहले अपने परिवार को एक भोजन कराओ। लाओ जू, ये अच्छा है, आगे बढ़ो। हेलो, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, जाओ। यात्रा मंगलमय हो।
मुझे डरा दिया। तुमने कैसे गाड़ी चलाई? क्या तुम और ध्यान दे सकते हो? ऐसे क्या? कौन गाड़ी चला रहा है? तुम। ओ ओ ओ। तुम ठीक हो? अरे शिया, तुम ठीक हो? नई गाड़ी अभी तक चलाई नहीं गई है। यह नई गाड़ी नहीं है, यह तुम्हारी नौसिखिए ड्राइवर की समस्या है। तुम्हारे पास कौन सा हुनर है? तुम सड़क पर गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे करते हो? वह अपनी नई गाड़ी के साथ दिखावा कर रहा था। मैंने कहा बस ले लो, उसने मना कर दिया। उसने ड्राइविंग का अभ्यास करने पर जोर दिया। किस्मत से जॉन जॉन हमारे साथ नहीं चिपका, नहीं तो तुम उसे डरा देते। तुम पागल हो। मैंने कहा तुम जल्दी में हो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाय शेन यू, वह शादी कर रहा है। उसके माता पिता ने हमें शादी की योजना बनाने में मदद करने को कहा। ओह, यह कौन है? तुम उसे नहीं जानती होगी। यह उनके ग्रेजुएट सुपरवाइजर वेई मिंग हैं। उन्होंने हमें एक बड़ी क्लास भी पढ़ाई थी। ओह, ठीक है, तुम जल्दी करो, देर मत करो। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। तुम सच में ठीक हो? ठीक है, गाड़ी सावधानी से चलाना। सावधान रहना। तुम भी सावधान रहना। माफ करना, ड्राइविंग पर ध्यान दो। मैं ड्राइव करने की हिम्मत नहीं करता। तुम ड्राइव करो। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि मैं अभी भी इतना अकेला क्यों हूँ, और तुम अकेले क्यों हो? प्रियजन साथ नहीं है। चाहे कोई भी हो, अकेलापन है। कोई भी नहीं कर सकता। विश्वास करिए, यह ऐसा है जैसे मैंने सोचा कि मैं किसी को बदल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर मिला और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं उसके पास जाऊंगा जो मुझे दुखी करता है। मैं दूसरों के साथ नहीं खेलता। मैं अंदर एक करूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हिम्मत है? तुम क्या कहना चाहते हो? शेन यू फिर से शादी कर रहा है, वेई मिंग के ग्रेजुएट सलाहकार के साथ। वह तुमसे बेहतर है। अगर तुम्हें है, जाओ उसे ले जाओ। तुम जाओ और उसे वापस ले आओ। बस मुंह फुलाकर उदास मत देखो। यह फोन तुम्हारे लिए है। इसमें सिर्फ एक फोन नंबर है, शेन यू का। क्योंकि तुमने इतनी बेतुकी तरीके से तलाक ले लिया और पछतावा हो रहा है, तो तुम उसे फोन करो। उसे बताओ कि तुम सहमत नहीं हो और उसे इंतजार करने के लिए कहो कि तुम वापस जाओ। अगर तुम्हें यह फोन करने की भी हिम्मत नहीं है, तो इस नंबर को डिलीट कर दो। भूल जाओ। तुम इतने कायर हो। मैं उसे फोन करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? अरे पूजा भाई, बंद करो। ठीक है, जाओ और खाओ। अरे अरे अरे, बकवास बंद करो। ठीक है, अरे हुआंग मेरी, क्या तुम्हारे पास कोई महत्वाकांक्षा है? मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मुझे परेशान मत करो। ठीक है।
बाहर निकलो। ओह, तुम इतनी जल्दी आ गए। बधाई हो, है ना? चलो चलो। चलो चलो। ओह धन्यवाद आंटी, कोई परेशानी है? अरे, मैंने कहा तुम दोनों आ सकते हो। ये बहुत अच्छा है। शेन यू के साथ मेरी शादी के लिए मैं वास्तव में तुम दोनों के बिना नहीं कर सकता। चलो, तुम बहुत दयालु हो। हम तुम्हारे परिवार हैं, है ना? बहन सिन, हा हा हा। बिल्कुल सही। अरे शेन यू, क्या तुमने तारीख तय कर ली है? खैर, समय के बारे में हमने इस पर विचार किया है। हमें लगता है कि नए साल का दिन अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये सभी के लिए समय व्यवस्थित करना आसान है। वे मिंग के छोटे भाई और भाभी के लिए, दोनों विदेश में हैं। क्रिसमस है। क्रिसमस क्रिसमस है। ठीक है ठीक है। नए साल का दिन अच्छा है। नया साल, नया माहौल। वैसे युवा लोग, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है विचार लाने की। मुझे लगता है कि हमारी शादी विशेष होनी चाहिए। शानदार नहीं, लेकिन रोमांटिक। हम पश्चिमी तरह के रोमांस नहीं चाहते। हम नकल नहीं करते। तुम विचार ला सकते हो। ठीक है ठीक है। चलो इसे ध्यान से प्लान करते हैं। वेडिंग कंपनी को प्लान बनाने न दें, हम खुद ही करते हैं। ठीक है, हा हा हा। टीचर वे आ। अरे, तुम मुझे अभी भी टीचर वे क्यों कह रहे हो? ये बच्चा, तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो। क्या हुआ? क्यों ना हम इसे धीरे धीरे लें? आ? क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह थोड़ा जल्दबाजी है। यह बहुत जल्दबाजी है। क्या हम इसे सोचने के लिए और समय दे सकते हैं? ओह, मैंने इसके बारे में काफी स्पष्ट सोच लिया है। मुझे पता है। मैं बस इसे फिर से सोचना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और समय दे सकते हो? मैं घर जा रहा हूँ। विंटर वेकेशन है। मेरे पास खाने का समय है। मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। मैं वापस आकर इसे सोचूंगा। मैं तब जो करना होगा करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। हेलो, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। तुम और टीचर वेई के बारे में हमें भी यह काफी अचानक लगा। मेरे माता पिता की अपनी राय है और मेरे आसपास के लोग मुझे उकसा रहे हैं। मुझे पहले कहना चाहिए था। उसने बस इसकी और उसकी परवाह की और अब उसका शरीर थक गया है। लेकिन क्या तुमने वाकई इसके बारे में सोचा है? सुकरात का कारण परिणाम का नियम हमें बताता है कि कोई भी परिणाम आकस्मिक नहीं होता। चुनाव भी। मैं पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति था। मुझे स्थिति का पता नहीं है और मैं समझ नहीं पाया कि तुमसे कैसे बात करूं। असल में मैंने सब कुछ सोच लिया है। शर्तें, बदलाव और भविष्य। मैंने वास्तव में हर चीज के बारे में सोचा, लेकिन मैंने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा। मैं अभी भी हुआ वेलिन के बारे में सोचता हूँ।
वह क्या करना चाहता है? मेरे साथ खेलना, मुझसे बदला लेना। एक फोन कॉल ने मुझे धक्का दिया और फिर एक फोन कॉल से मुझे जमीन पर गिरा दिया। तलाक मेरी अधूरी परिपक्वता है। मैं मूर्ख था। ठीक है, जाग गए? क्या तुम मुझसे बदला लेना बंद कर सकते हो? क्या समय हुआ है? अभी लौटा हूं। क्या तुम दवा लेना चाहते हो? बस ये खराब स्टोव, ये बार बार चालू और बंद होता रहता है। बहुत समय हो गया है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम बस भूल गए। ये चीनी दवा बस एक सांत्वना का सूप है। इसे पियो या न पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम अपने शरीर का ख्याल रख सकते हो? तुमने कहा था कि तुम दूसरे की फेंक नहीं करोगे। मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन तुम्हें समय पर चीनी दवा पीनी होगी। मैंने बस कुछ घंटे बाद ली। तुम क्या बकबक कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। हुआ यिंग को कैंसर है। कैंसर के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पता है, तुम्हें उबलते पानी से न डरने वाले मुर्दे सुअर की भावना रखनी चाहिए। हाँ, जब तक मैं जीवित हूं, मैं उससे एक दिन के लिए घृणा करूंगा। मैं उसका हर दिन मजाक उड़ाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। तुम युवा लोग इस तरह की भावना की कमी रखते हो। चेयरमैन माओ के शब्द बहुत अर्थपूर्ण हैं। आकाश और पृथ्वी से लड़ना और लोगों से लड़ना मजेदार है। बीमारियों से लड़ना और कैंसर, ये एक ही बात है। बस इसे एक खुशी के रूप में लो, एक बड़ी खुशी। एक छोटा सा नासोफेरिंजियल कैंसर तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम दोनों कब एक साथ आए? नहीं, हम बस संयोग से मिले थे। और फिर तुमने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, है ना? हुआ वेलिन, तुम बदमाश हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से शेन यू के लिए भावनाएं हैं और फिर गुजियावे को इसमें घसीट लिया। तुम्हारी मानसिकता बहुत अस्वस्थ है। तुम्हें पता है, तुम्हें शेन यू से तलाक लेने का पछतावा है। इनकार मत करो। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या कोई पछतावे की दवा है। तुम सोचे हो मैं मूर्ख हूं, लेकिन तुमने नहीं समझा कि तुम्हारा क्या मतलब था। अगर तुम्हें पछतावा है तो तुम इसे सुधार सकते हो। तुम्हें उससे ठीक से बात करनी चाहिए। तुम अपनी खालीपन को भरने के लिए गुजियावी से चिपके रहते हो। तुम ये किसके लिए कर रहे हो? हाँ, तलाक में शेन यू थोड़ा गलत था, लेकिन तुम नहीं कर सकते गुजियावे से चिपक कर उससे बदला लेने के लिए। इसके अलावा तुम सैकड़ों मील दूर हो। तुम उस पर बदला लेकर भी नहीं देख सकते। नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, मेरा बेटा कायर और पाखंडी है, अच्छा इंसान नहीं। वास्तव में उसने नहीं किया। तुम युवा लोग बस आगे बढ़ो और करो। तुम्हारे पिता की बीमारी की वजह से सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं।
माफ करना। क्या यह अच्छा नहीं है? बस उसके तर्क का पालन करो। मैंने शेन यू से बदला लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन यह अस्वस्थ मनोवृत्ति उसके द्वारा उजागर कर दी गई। तुम गुस्से में चले जाते हो। हम सभी वापस शुरुआती बिंदु पर आ गए। सच्चाई को जाने बिना मैं खुद पर गुस्सा नहीं होऊंगा कि मैंने तुम्हें नीचे खींच लिया। उसने मुझे रोका नहीं। हर चुनाव मेरा अपना चुनाव है। वापस जाओ। धन्यवाद। तुमने विवियन की मदद के लिए इस सिचुआन यात्रा को नहीं होने दिया। वेलिन, मुझे तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी नौकरी खो दी। अतीत की बात न करें। नहीं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सिर्फ तुम्हें तंग करना चाहता था, तुम्हें मेरे सामने झुकाने के लिए। यह कैसी मानसिकता है? मुझे अब वाकई पछतावा हो रहा है। तुम्हारे पापा की बीमारी के लिए बहुत पैसे चाहिए। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? जल्दी से मुझे मना मत करो। इसे सहन करने के लिए तैयार मत रहो। मेरे पापा नहीं चाहते। खेद महसूस करने के बारे में मुझे नहीं पता। वैसे भी हम अकेलेपन की वजह से अकेले नहीं हैं। तो फिर हम साथ रहें। अपने अकेलेपन के दौरान अकेले मत रहो। मुझे भी किसी की निगरानी की जरूरत है। बहुत घटिया मत बनो। लाओ जू नहीं कर सकता। वह हमेशा मुझे बिगाड़ देता है। क्या तुम खुद फैसला कर सकते हो? मैं सिर्फ चाहता हूं तुम इसके बारे में और सोचो। अपने लिए और अपने पापा के लिए, ठीक है? तुमने मुझसे वादा किया था, अगर मैं हुआ वेलिन को नौकरी से निकाल दूं, तुम्हें मुझे नौकरी पर रखना होगा। क्या मैंने माना था? मैंने सिर्फ कहा था कि तुम्हें फायदा दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे नौकरी पर रखना ही होगा। मैं यहां काम करना चाहता हूं। हो वेलन लीगे, हो वेलन लीगे, हो वेलन। फिर क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम इतने समय से कहाँ थे? सब ठीक है। कितना सुंदर। तुम बहुत सुंदर हो। देखो भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। हम चारों आखिरकार साथ हैं। कितने साल? फिर से मत जाना, बस हमारे साथ रहो। यह साथी आने में बहुत समय लगा दिया।
तुम मेरे लिए काम करो। तुम मुझे वेतन दो। तुम बराबर होना चाहते हो। मैं तुम पर बहुत अधिक ऋणी नहीं होना चाहता। कोई समस्या नहीं। गो, मेरे मामले को देखो। मैंने फायदा मेज पर छोड़ दिया। मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया। अब केवल एक भर्ती कोटा है। क्या मुझे सुंदर लड़के को चुनना चाहिए या तुम्हें? पैसे लेकर जाने के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक से अधिक गैस स्टेशन है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निरीक्षण के लिए ले जाऊं? अब तुम मेरे बॉस हो। तुम्हारी मर्जी। चलो। तुम इन सभी बैगों को कहाँ रखने वाले हो? तुम्हें पैक करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम बस अंदर आ जाओ। क्या मैंने सहमति दी? ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते तो बस छिप जाओ। वेलिन के पास गैस स्टेशन पर छिपने के लिए एक डॉर्मेट्री है। ओह, तुम बच्चे। वह बस नकल कर रहा है। तुम इसे गंभीरता से लेते हो। नहीं। ठीक है, बस इतना ही। आज से मैं लाओ हुआ के साथ रहूंगा। तुम जो चाहो कर सकते हो। हमसे मिलने मत आना और हमें परेशान मत करना। अगर तुम्हारे पास वास्तव में माता पिता का प्यार है, बस हर महीने कुछ पैसे भेज दो। भाई, भाई, ऐसा मत करो। लोग कहते हैं कि मैं केवल अपने सौतेले पिता को पहचानता हूं, अपने असली पिता को नहीं। लेकिन वो मेरी मां को वापस आने दे सकता है, अपने पूर्व पति के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। क्या यह संभव है? भाई, मुझे पता है कि मां के लिए वापस आना मुश्किल है। या तुम हो जो अपने पिता के लिए इसे मुश्किल बना रहे हो। दोनों पिता हैं। वह दोनों भावनाओं को संतुलित नहीं कर सकते। यह तुम पर निर्भर करता है। तुमने कड़ी मेहनत की है। यूजिंग एक अच्छी जगह है। वेइमिंग में सुंदर पहाड़, नदियां और दृश्य है, और आधुनिकीकरण निर्माण भी हो गया है। क्या वहां केएफसी और मैकडॉनल्ड्स है? हमारे पास मैकेंजी भी है। तुम हमेशा एडिडास और नाइकी पहनते हो। हमारे पास यहां भी नाइकी है। तुम यहां क्यों नहीं आते? अकेले घर पर मत रहो। नहीं नहीं, मैं घर पर अकेला नहीं हूं। मेरे साथ त्योहार मनाने के लिए कई छात्र आए हैं। ये बहुत ही रोमांचक है। इतना शोर है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या कर रहे हो? घबराओ मत। मैं सिर्फ प्रेसिडेंट गु से बिडिंग के बारे में बात करने आया था। क्या तुम इसे वार्ता कहते हो? वेइलिन, क्या हुआ? वेइलिन, मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर मत करो। गु, हर कोई गैस स्टेशन का कोटा चाहता है और हर कोई अधिक पैसा कमाना चाहता है।
कोई समस्या नहीं। व्यापार जगत में वरिष्ठता मायने रखती है और हमें वरिष्ठता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। हर कोई अपनी ताकत पर बोली लगाता है। धमकाने वाले तरीके से मुझे डराने की कोशिश मत करो। हाँ हाँ हाँ, बॉस हुआंग ने जो कहा वो उचित है। तुम इसके बारे में सोच सकते हो। ओ, क्या तुम ठीक हो? वह नियम बनाने आया है। वास्तव में हमारे पास इस बोली को जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके हाथ में टेंडरर की कमी है। चिंता मत करो। बच्चे, तुम मेरे पीछे आ रहे हो। मन में कैसे हुई है हमारी? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मिस्टर चेन, कृपया उसे जाने दो और यहाँ से निकल जाओ। मैंने यह फोटो नहीं ली। मैंने इसे किसी और से लिया। वो कौन है? अच्छी तरह सोचो। इतनी गुप्त चीज हम इसे कहाँ से ले सकते हैं? जब बॉस होंग ने तुम्हें पैसे दिए, उसने पहले ही अपने आदमियों को कैमरे छिपाने के लिए तैनात कर दिया था। मैंने फोटो तब ली जब उन्होंने इसे जारी किया। जियोवेई, मेरा बैग लाने में मेरी मदद करो। फोटो और वीडियो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बैकअप रखा है या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि उसे गैस स्टेशन जोड़ने का संकेत देना बस इतना ही है? बॉस हुआंग का पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। वह सिर्फ इस बार नहीं चाहता, वह तुम्हारा पकड़ना चाहता है और तुम्हें मजबूती से फंसाना चाहता है। एकमात्र समाधान है पैसे चुकाना और साथ ही बॉस हुआंग को उजागर करना, रिश्वत देकर बोली जीतना, ताकि तुम्हारे पास बाहर निकलने का मौका हो। तुम फोटो और वीडियो ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। वैसे इस नए गैस स्टेशन की बोली के बारे में, मैं इसे हमारे बॉस गु को सौंपना चाहता हूं। शायद यह बेहतर होगा। मेरे साथ खेलना मत, छोटे शैतान। मैं तुम्हारे पिता जितना ही बूढ़ा हूं। तो खलनायक को तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद न करने दो। बोली के बारे में बस खबर का इंतजार करो। दर्द हो रहा है क्या? मेरे द्वारा तुम्हें थप्पड़ मारा गया। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? जरूर। वैसे भी मैं मुसीबत में हूं। मैंने सोचा था कि यह सफल होगा, लेकिन अंत में मैंने छुट्टी अकेले घर पर बिताई। हो
क्या तुम इतने उदास हो जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें बाहर निकाल देती है? चुप रहो। नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम सच में शेन यू से शादी करना चाहती हो? मैं कई सालों से शेन यू का सबसे अच्छा दोस्त रहा हूं। अपने अंधेरे मनोविज्ञान के साथ मेरे लिए निर्णय लो। कौन सा सामान्य आदमी सबसे अच्छा दोस्त बनने तक कम नहीं होगा? सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। तुम मुझे सच बता रहे हो? तुम मुझे सच बता रहे हो? मैं बस उसे प्यार करती हूं और मैं हमेशा से उसे प्यार करती आई हूं। अब फूलने और फलने के लिए मिट्टी है, तो तुम्हें लोहे को गर्म होने पर ही चोट करनी चाहिए। प्रोफेसर वेई अभी भी हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने ये कहा, और समय और जगह की जरूरत है। और फिर से सोचो। अरे, मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूं। शादी करो, खासकर दूसरी शादी के लिए। तुम्हें एक आवेग पर काम करना होगा। ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगे उतना ही बुरा होगा। जितना ज्यादा सोचोगे समस्या उतनी ही गंभीर होगी। नहीं, हम सभी तर्कसंगत लोग हैं। मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूंगा। हेलो, ये कौन है? शेन यू। आ नहीं, मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है? क्या? क्या हुआ? चेन यू ने कहा कि वो लालच से अंधा हो गया था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और मुझे उसे माफ करने के लिए कहा। वेई मिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आवेगी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यूनजिंग जाना आवेगी कहलाता है? ये एक संकट है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम शांत हो सकते हो? मैं शांत क्यों नहीं हूं? अब व्यवसाय अचानक बदल गया है। मुझे कारण और प्रभाव के बारे में पूछना होगा। क्या ये शांत नहीं है? और प्रिंसिपल फैंग, मैं आपको बताऊं, ये मेरी जिंदगी का पहला सच्चा प्यार है। मैं उत्साहित और घबराया हुआ हूं। यही प्यार है। जब वो आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। अगर वो आएगा मैं उसे करूंगी। मैं उसे आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। आप नेता है, आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्यार को नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे रोकने का आपको क्या अधिकार है? क्या आप जानते हैं कि आप नशे में हैं? तो क्या हुआ अगर मैं नशे में हूं? नशे में होना ड्रंक ड्राइविंग है और आप जेल जाएंगे। मेरे लिए एक ड्राइवर ढूंढने का इंतजार करें। ले, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। गैस स्टेशन जोड़ने का संकेतक हमारा है। बधाई हो। क्या आप बाहर जा रहे हैं? मैं बाद में शेन यू को ढूंढूंगी। मुझे उससे बात करनी है। और बात करने को क्या है? क्या आप सच में उसके साथ वापस जा रहे हैं? अगर आप शियाओ वेई होते। मैं सिर्फ आपका बॉस हूं और आप मेरे कर्मचारी हैं। आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। आपने क्या कहा? मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। जूजी ने मुझे शिक्षा विभाग के निदेशक लियू से मिलवाया। वह मेरी सराहना करते हैं। उन्होंने सुना कि मैं यूनजिंग वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। वह खुश थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं?
आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए। असल में यूजी में रहना बेहतर है। आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं है और खर्च कम है। हम हर महीने बहुत पैसा बचा सकते हैं ताकि हम अपने पिता का बेहतर सम्मान कर सकें। तुम क्या करते हो शेन यू? मैं जहां भी वह होगा वहीं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। नहीं, तुम जानते हो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो। यह मेरी अपनी पसंद है। ली, क्या हमारे साथ रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है? मैं अपने माता पिता को बताऊंगा जब वापस जाऊंगा। नहीं, चलो साथ चलते हैं। पापा से मिलते हैं। और मम्मी। ठीक है। कोई बात नहीं। वहां मैं उसे समझाऊंगा। चिंता मत करो। जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है, मैं अपनी सीमा जानता हूं। आ टीचर वेई। क्योंकि आप यहाँ हैं, मुझे कुछ स्पष्ट करना है। क्या आप टीचर वेई नहीं हैं? ओ, हम मिल चुके हैं। शिन यू, तुम एक के बाद एक किराए पर लेते हो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? चुप रहो। मुझे क्यों करना चाहिए? तुम निस्वार्थता का नाटक करते हो। तुम नौकरी बदलते हो और फैसला करते हो। मुझे तुम्हें चिढ़ाने का मौका भी नहीं मिलता। क्या मैं नाराज हूँ? क्या ट्रांसफर और क्या नौकरी? तुमने यह पहले क्यों नहीं किया? तुमने यह पहले क्यों नहीं किया? अरे जो गई, चलो अंदर बात करते हैं। मैं अंदर नहीं जा रहा। मैं घिरना नहीं चाहता। मैं गिरना नहीं चाहता। मैं सिर्फ बनाना चाहता हूँ। हुआ वेलिन, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ। यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे यह अच्छी तरह पता है। तुम्हारे आने के बाद से मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं कुछ भी करने की हिम्मत रखता हूँ और मैं किसी से लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे लगता है कि भविष्य अचानक खुल गया है। अचानक। मैं अब अकेले नहीं लड़ना चाहता। जब मुझे कोई विचार नहीं होता, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए निर्णय ले। मैं यह भी चाहता हूं कि कोई मुझे बताए। चिंता मत करो। इस समय आपको यह बताना बेमानी है। यह बिना किसी कारण के झगड़ा करने वाली औरत की तरह है। लेकिन यह सच है। दरअसल मुझे आपकी जरूरत है। माँ, आप क्या कर रही हैं? क्या? क्या आप इसे खुद हल नहीं कर सकते?
यह बच्चा भी। जब आप ऐसे अविवेकी लोगों से मिलें, बस उनसे दूर रहें। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यह परिवार वाकई ताकतवर है। उन्होंने कहा कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे इसे छोड़ नहीं देंगे। तुम बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? परेशान मत करो। मुझे लगता है क्यों तुम्हारा है? ठीक है। गुयुजिन, तुमने जियोमी को क्यों मारा? मैंने जियोमी को एक सेब दिया था, लेकिन उसने वह पेंग यूजुन को दे दिया। तुमने उसे सिर्फ इसलिए मारा? वह सेब मैंने उसे दिया था। तुमसे निपटना आसान नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों क्या करना चाहते हो? क्या यह जरूरी है? क्या तुम मेरी जिंदगी आसान नहीं बना सकते? क्या तुम मर जाओगे? तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे उसकी वजह से माफी मांगी, है ना? यहां आते समय मैंने सोचा कि ये अनिवार्य है। हाँ, मैं ठीक हूं। हम बेस्टीज हैं। एक दूसरे को दिखाना तुम्हारे लिए नॉर्मल है ना? तुम्हारे अलग होने का अफसोस और अलग होना दुख की वजह है। मैं जानता हूं कि वो भावना बेमिसाल है, वो जो सोचते ही पिघल जाती है। प्यार की भावना। असल में मैं हमेशा से इसकी चाहत रखता था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। मैं बस थोड़ा और इंतजार करना चाहता हूं और इसके लिए लड़ना चाहता हूं। आखिरकार मेरा दिल भी बेचैन है। प्यार की यह भावना अच्छी है, तो मैं उसका थोड़ा और इंतजार करूंगा। आसानी से हार मान लेना तुम्हारे और मेरे लिए अनादर होगा। हाँ, यूनडिंग वाकई एक अच्छी जगह है। खूबसूरत पहाड़, नदियां और नजारे। अब मुझे कुछ काम है। हाँ, ज्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन हमारे माता पिता भी अपनी सोच रखते हैं। और जहां तक शाओयू की बात है, अगर वो वापस आता है तो वो एक मिडिल स्कूल टीचर होगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में रहता है तो वो लेक्चरर होगा। असल में अगर ध्यान से सोचो मेलन, यह बहुत कुछ समझा सकता है। देखो, जब तुम शाओयू से मिले तुम तुरंत चले गए। वे मेंग और उनके प्रिंसिपल आदर्शों की बात कर रहे थे, लेकिन तुम कॉल आते ही भागे चले आए। और गुशाओवे बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन कॉल आते ही वह घर भागी। इसका क्या मतलब है? तुम अब उम्र के उस पड़ाव पर नहीं हो जहां लापरवाही हो, और तुमने तरह तरह की जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी हैं। कुछ भी करने या कोई भी चुनाव करते समय तुम्हें और सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं।
यह स्थिति, मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी। मुझे चुप रहने दो। शांत हो जाओ और सोचो। चेन चेन अंदर होमवर्क कर रहा है। वह वेलन प्यार करता है, शेन यू है, तुम नहीं। तुम्हें यह अच्छी तरह पता है ना? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरी कमर नहीं छू सकती? तुम्हें नफरत है कि झूठ टीएसी तुमसे इतना प्यार करता है। तुम हमेशा ध्यान भटकाती हो। वह वेलन का कोई अंत नहीं है और तुम्हारे पास शेन यू है। प्रोफेसर वे एक युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति, वह बस और एक आदमी के साथ घनिष्ठ हो जो बिस्तर पर भी नहीं चढ़ सकता। मुझे वास्तव में तुमसे कोई संवाद नहीं करना चाहिए। मैं एक शब्द भी सकारात्मक ऊर्जा का नहीं सुन सकता। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझसे बहुत लोग प्यार करते थे। मैंने तुम्हारे पिता को क्यों चुना? तुम्हारे पिता बस एक छोटे अधिकारी थे जो अभी सेवानिवृत्त हुए थे। वह एक ग्रामीण आदमी थे, इसलिए वह फैशनेबल नहीं थे। तो फिर मैंने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि वह उपयुक्त थे। बेशक प्यार फ्रेंड स्टाइल का है, लेकिन शादी एक साथी चुनने के बारे में है। साथी क्या है? तुम जानती हो। साथी वह है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मैंने अभी तक उस तरह के बारे में नहीं सोचा है। तो फिर तुम बारे में इतना परवाह करती हो? शेन यू, अगर यह सिर्फ प्यार के लिए है, क्या एक प्रतियोगी होना ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा? तुम वाकई समय के साथ चल रही हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगी। अरे हम अच्छा, बकी, मेरी मदद करो। क्या तुम्हें गु जियोवे के बेटे को पसंद नहीं है? किसी दिन उसे बाहर खेलने के लिए ले जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस उसे 2 घंटे के लिए बाहर ले जाओ। बस उसे बाहर ले जाओ और 2 घंटे खेलो। बस इतना ही। नमस्ते।